सोचो एक लड़की जो कि बिल्कुल नॉर्मल होती है, लेकिन अचानक वो बहुत अजीब बिहेव करने लगती है। अचानक वो घर वालों के साथ बहुत स्ट्रेंज बिहेव करने लगती है। उसे कोई भी होली ऑब्जेक्ट देख करके गुस्सा आने लगता है। धीरे धीरे उसके घर वाले समझ जाते हैं कि ये लड़की पोजेस हो चुकी है। लेकिन अजीब बात ये नहीं है, बल्कि सबसे अजीब बात तो ये है कि उस लड़की पे 67 बार एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया गया। क्या वो लड़की सच में किसी डेमन के कंट्रोल में थी, या उस लड़की की जिंदगी किसी अंधविश्वास के चक्कर में बर्बाद हो गई? एनालिस मिशेल द रियल एमिली रोज, जिसपे एक मूवी भी बन चुकी है। एनालिस मिशेल को अगर बाहर से देखो तो वो एक नॉर्मल लड़की लगती थी, लेकिन उसके घर का इन्वायरमेंट उतना अच्छा नहीं था। वो एक स्ट्रिक्ट कैथोलिक फैमिली में जन्म ली थी। उसके माँ बाप बहुत ज्यादा रिलीजियस थे। जोसेफ मिशेल और एना मिशेल दोनों रिलीजन को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। उसका घर फेथ को लेकर के बहुत ज्यादा डिसिप्लिन था। उसके घर में रोज प्रेयर्स होते थे। उसके माँ बाप रोज चर्च जाते थे और एनालिस मिशेल को भी ये बचपन से सिखाया गया था कि भगवान के कहने पे चलो, हमेशा वैसा ही करो जैसा भगवान कह रहे हैं। एनालिस मिशेल का स्कूल में भी बिहेवियर बिल्कुल परफेक्ट स्टूडेंट वाला था। एनालिस मिशेल स्कूल में भी बिल्कुल हाई परफॉर्मेंस देती थी। उसका टीचर्स या उसके क्लासमेट दोनों के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। लेकिन एनालिस मिशेल को एक चीज बचपन से अफेक्ट करती थी। उसकी मदर एना मिशेल शादी से पहले ही एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी थी और एक डॉटर को जन्म दे चुकी थी। लेकिन उस वक्त सोसाइटी में इस चीज को बहुत गंदे नजर से देखा जाता था। इसीलिए एना मिशेल बहुत ज्यादा रिलीजियस हो गई और उसने स्ट्रिक्ट फैमिली रूल्स भी बना दिए। एना मिशेल को इस चीज का बहुत गिल्ट था, इसीलिए उसने अपने फैमिली में स्ट्रिक्ट रूल बनाया था कि जैसा गॉड कहेंगे वैसा ही करना है। उसके घर में रोज प्रेयर्स होंगे और वो रोज चर्च जाएंगे। धीरे धीरे एनालिस मिशेल भी इन सारी चीजों में बिलीव करने लगी। वो धीरे धीरे चर्च की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने लगी और कभी कभी अपने दोस्तों के साथ भी बैठ करके वो ये बताती थी कि वो टीचर बनना चाहती है और चर्च की एक्टिविटी में उनका साथ देना चाहती है। लेकिन उस वक्त किसी को भी ये नहीं पता था कि आगे जो एनालिस मिशेल की लाइफ में होने वाला है वो हिस्ट्री की सबसे डिस्टर्बिंग एग्जॉर्सिज्म केस बन के रह जाएगी। 1968 एनालिस मिशेल 16 साल की हो चुकी थी। उसकी लाइफ में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, लेकिन एक दिन अचानक उसे सीजर्स अटैक आते हैं। उसकी बॉडी बुरी तरीके से शेक करने लगती है। वो कुछ देर के लिए अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके माँ बाप ने उसे तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कराया। हॉस्पिटल ने उसे कुछ टेस्ट कराने को कहा। टेम्पररी ल्यूबाइक्लोप्सी ये एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें ब्रेन में इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज होने लगती है, जिसके चलते कभी कभी पेशेंट को सीजर अटैक्स आते हैं। बल्कि उन्हें कभी कभी सीजर अटैक्स ही नहीं आते हैं, बल्कि उनके साथ कभी कभी हेलुसिनेशन भी होती है। उन्हें कभी कभी किसी चीज से फियर भी लगती है। डॉक्टर्स ने उसकी ट्रीटमेंट शुरू की और धीरे धीरे करके एनालिस मिशेल की ये कंडीशन कंट्रोल में आने लगती है। अब उसकी फैमिली को ये लगने लगता है कि अब उसकी बेटी कंट्रोल में आ चुकी है। लेकिन धीरे धीरे एनालिस मिशेल उसकी फैमिली को कुछ ऐसा बताना शुरू करती है जिसका उन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एनालिस मिशेल उन्हें बताती है कि उसे कभी कभी स्ट्रेंज प्रेजेंस फील होती है, किसी के होने का एहसास होता है और उसे कभी कभी कोई स्ट्रेंज वॉइस भी सुनाई देती है। उसे बहुत सारी चीजों से डर लगना शुरू हो गया। डॉक्टर्स ने इस पूरी चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि ये इक्लेप्सी की साइड इफेक्ट हो सकती है। लेकिन धीरे धीरे एनालिस की कंडीशन और भी क्रिटिकल होती गई। धीरे धीरे एनालिस और डिस्टर्बिंग होती गई। वो अपनी मदर को ये बताती है कि जब भी वो प्रेयर करने की कोशिश करती है तब उसे ऐसा लगता है कि उसके अंदर से उसे कोई रोक रहा है। उसकी मदर ने इस चीज पे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उनको लगा कि ये इलनेस के कारण हो सकता है। लेकिन धीरे धीरे एनालिस इतनी ज्यादा डिस्टर्बिंग होने लगी कि उसने डॉक्टर्स और प्रीस्ट के बीच एक बड़ी और गहरी लाइन खींच दी। ये सारी चीजें एक पल के लिए तो फिर भी ठीक थी, लेकिन जो सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग बात थी वो ये थी कि उसे किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाने से पहले बहुत डर लगता था। वो जब भी चर्च जाती थी तो उसे बर्निंग सेंसेशन फील होते थे। वो हॉली वाटर को टच नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे एनालिस ने चर्च जाना कम कर दिया। अब उसे जब भी कोई चर्च जाने के लिए फोर्स करता था तो वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती थी, बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाती। एक लड़की जो बचपन से ही चर्च जाती थी, आज वो चर्च जाने से डरने लगी थी। और उसके साथ उसका वो सारी चीजें कहना कि उस पर कोई हावी होने की कोशिश कर रहा है। अंधेरे में उसे कोई शैडोज दिखाई देती हैं, कभी कभी उसे डेमन भी दिखाई देते हैं। एनालिस का ये भी कहना था कि कभी कभी उसे अंधेरे में या फिर अकेले कमरे में किसी डेमन की विस्परिंग भी सुनाई देती है, फुसफुसाहट भी सुनाई देती है। धीरे धीरे एनालिस की आवाज भी बदलने लगी। उसकी फैमिली का ये कहना था कि एनालिस कभी कभी नॉर्मल बिहेव करती थी और कभी कभी
वो बिल्कुल एबनॉर्मल हो जाती थी, उसकी वॉइस भी चेंज हो जाती थी। कभी वो किसी आदमी की आवाज में बात करने लगती थी, कभी वो किसी डेमन की आवाज में बात करने लगती थी, जिससे ये कंफर्म हो गया कि एनालिस अब किसी और ही चीज की शिकार हो चुकी है, उस पे कुछ और ही हावी हो चुका है। धीरे धीरे एनालिस ने खुद को ही हार्म करना शुरू कर दिया था। उसने अपने नाखून से घर की वॉल्स पे बहुत सारे स्क्रैचेज किए थे। वो कभी कभी फर्नीचर को एक जगह से दूसरी जगह फेंक देती थी और कभी कभी वो जमीन पे लेट के अजीब बिहेव करने लगती थी। डॉक्टर्स को ये लगता था, उनका ये कहना था कि उसकी बेटी के साथ आज जो भी हो रहा है वो उसी इलनेस, उसी कंडीशन के कारण हो रहा है। लेकिन उसकी फैमिली अब ये समझने लगी थी कि उसकी बेटी के साथ अभी जो भी हो रहा है वो किसी इलनेस के चलते नहीं हो रहा है, बल्कि उसकी बेटी पे किसी डेमन का कब्जा है। उसकी बेटी पोजेस हो चुकी है। और यहीं से शुरू होता है एनालिस मिशेल की एग्जॉर्सिज्म की कहानी। 1973 तक डॉक्टर एनालिस मिशेल की कंडीशन को ट्रीट करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन उसकी कंडीशन दिन पे दिन खराब ही होती जा रही थी। उसे हमेशा ये लगता था कि उसके आसपास कोई है। उसका बार बार ये कहना कि उस पे कोई डेविल का कब्जा है। उसे हमेशा कोई विस्पर की साउंड सुनाई देती है। फाइनली उसकी फैमिली को जब ये लगा कि डॉक्टर से इसका इलाज पॉसिबल नहीं है, तब उन्होंने चर्च की हेल्प लेने की कोशिश की। चर्च के लोग उसकी बेटी को देखने आए, लेकिन कैथोलिक चर्च में एग्जॉर्सिज्म करना इतना आसान नहीं था। कैथोलिक चर्च इतनी आसानी से एग्जॉर्सिज्म की परमिशन नहीं देती थी। उसकी फैमिली ने बहुत ट्राई करा कि उसकी बेटी पे एग्जॉर्सिज्म किया जाए और उसकी बेटी के शरीर से जो भी डेमन चिपका हुआ है उसे खींच के बाहर निकाल दिया जाए और उसकी बेटी फिर से नॉर्मल हो जाए। उन्होंने बहुत ट्राई करा। आखिरकार 1975 में चर्च ने जब उसकी बेटी की हालत देखी, तब उन्होंने एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म करने की इजाजत दे दी। सितंबर 1975 एनालिस मिशेल की एग्जॉर्सिज्म फाइनली स्टार्ट होती है। उस दिन के बाद एनालिस मिशेल को बार बार एग्जॉर्सिज्म का सामना करना पड़ता है। 10 महीने तक एनालिस की एग्जॉर्सिज्म चलती रहती है और चर्च का ये कहना था कि उसकी बेटी पे लगभग 67 एविल स्पिरिट का कब्जा है। उसका एग्जॉर्सिज्म जब परफॉर्म किया जा रहा था, तब उसकी बातों को रिकॉर्ड भी किया जा रहा था और उसकी रिकॉर्डिंग जब दुनिया के सामने आई तो सारे लोग हैरान रह गए। 67th एग्जॉर्सिज्म होने के बाद एनालिस मिशेल की फाइनली डेथ हो जाती है। उसकी डेथ होने के बाद ये बात हर जगह फैल जाती है। सारे लोग इसी के बारे में चर्चा करने लगते हैं और कोर्ट ने भी इस एग्जॉर्सिज्म प्रोसेस पे और चर्च पे ऑब्जेक्शन उठाया कि आखिर चर्च ने ऐसा एग्जॉर्सिज्म प्रोसेस क्यों किया और इस लड़की की जान क्यों ले ली। जब चर्च से सारे लोग कोर्ट पहुंचते हैं तो कोर्ट में वो उस रिकॉर्डिंग को प्ले करते हैं जो उन्होंने एनाबेल मिशेल की एग्जॉर्सिज्म करते हुए रिकॉर्ड करी थी। और जब वो रिकॉर्डिंग प्ले होती है तो उसमें से एनालिस मिशेल कभी लूसीफर, कभी डेमन, कभी हिटलर की आवाज में बात करते हुए ये बोलती है कि मैं लूसीफर हूँ, मैं डेमन हूँ, मैं हिटलर हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी आत्माएं हैं, मेरे अंदर बहुत सारी इविल स्पिरिट हैं। चर्च ने अपने डिफेंस में एक बयान और दिया कि जब वो एनाबेल मिशेल की एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहे थे, उस दौरान एनाबेल मिशेल ना कुछ खा रही थी, ना कुछ पी रही थी और वो बहुत मेसी रह रही थी। उसका रूम बहुत गंदा था और उसी रूम में वो सारी चीजें कर रही थी। ये सारी चीजें जब हर जगह फैलती हैं, तब इस पे बहुत बड़ी डिबेट शुरू हो जाती है कि आखिर एनाबेल मिशेल के साथ जो हुआ वो सही था या फिर उसकी बलि किसी अंधविश्वास के चक्कर में दे दी गई। एक साइड चर्च का सपोर्ट कर रही थी कि चर्च ने जो भी किया वो सही किया। एनाबेल मिशेल के अंदर बहुत सारी अलग अलग पर्सनैलिटीज थी, अलग अलग इविल स्पिरिट थी, जिसे चर्च को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी था। लेकिन दूसरी साइड ये कह रही थी कि एनाबेल मिशेल किसी इलनेस, किसी बीमारी की शिकार है और उसे एक अंधविश्वास के चक्कर में मार दिया गया है। खैर, एनाबेल मिशेल किसी पोजीशन का शिकार थी या फिर वो किसी इलनेस का शिकार थी, ये आज तक पता नहीं चल पाया है। खैर, आपको क्या लगता है कि एनाबेल मिशेल के शरीर पे किसी इविल स्पिरिट का कब्जा था या फिर एनाबेल मिशेल किसी अंधविश्वास का शिकार हो गई थी? आप कमेंट सेक्शन में लिखना और इस वीडियो को लाइक कर दो, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। टिल देन, बाय बाय।